तो देखो अभी जो सबसे बड़ा न्यूज़ आ चुका है कि देखो रिटेल में बहुत सारा एप्लीकेशन कैंसिल होता हुआ देखने को मिला है। सिर्फ रिटेल में नहीं, बहुत सारा में क्यों देखो बहुत ही बड़ा बड़ा रीज़न है। ज़्यादातर एम्प्लॉय के लिए कैंसिल होता हुआ देखने को मिला है। आप पूछोगे एम्प्लॉय के लिए क्यों रिटेल का मतलब कैंसिल हुआ है, क्यों रिजेक्ट हुआ है रिटेल का एप्लीकेशन। तो बहुत हद तक एम्प्लॉय के लिए हुआ है। मैं आपको बताऊंगा इसका रीज़न क्या है। तो उससे पहले देखो मैं आपका स्टॉक बोनस स्प्लिट और डिविडेंड का भी वीडियो डालता हूँ, वो भी आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या है, देखो किसी स्टॉक का अगर आपके पास एक स्टॉक है, वो आपका एक स्टॉक 10 स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा एज ए बोनस। आपको तो 10 मिलेगा बोनस में और ये एक वाला भी मिलेगा, यानी कि आपका एक स्टॉक टोटल 11 स्टॉक में कन्वर्ट होता है। तो देखो बोनस का भी डालता हूँ, वो भी देख लो। और बात रही कि इसका जो न्यूज़ 30% से ज़्यादा यहाँ पर रिटेल में यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, इसका मतलब क्या है तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर यहाँ पर दिखाऊँ, देखो कि डिटेल में अलॉटमेंट मिलने नहीं वाला है, सिर्फ 16,000 को मिलेगा। इसमें से उनको ये भी सोचना है कि 16,000 में सबको कैसे मिलेगा, इसलिए कुछ स्पेसिफिक डिसीजन लिया गया टर्म एंड कंडीशन कि सबको कैसे निकाले। तो सबसे पहला देखो यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए जो निकाला है, मैंने आपको कहा उसका मतलब क्या है। तो देखो उसका मतलब भी मैं आपको समझाते तो इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय, अगर मैं आपको एम्प्लॉय में दिखाऊँ ये वाला एम्प्लॉय, तो इसमें सब्सक्रिप्शन कितना गया है 215। और रिटेल जो है रिटेल ये वाला रिटेल पे सब्सक्रिप्शन कितना गया है 201। यानी कि आप एक बार सोचो कि रिटेल से भी एम्प्लॉय में ज़्यादा सब्सक्राइब किया है, ये कैसे हो सकता है, जो कि मैंने आपको सुबह भी बोला था। तो इसका भी रीज़न है। आप कहोगे नहीं उनको छोटा पोर्शन मिला था, 5-6% मिला था। हाँ, ये तो एक रीज़न है। इसके अलावा भी रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैंसिल होने का रीज़न क्या है, तो आपको ये देखना है कि आपका भी क्या इस कैंसिल में है या फिर आप सेफ साइड में हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप सेफ साइड में ना हो, आपका भी डिटेल में कैंसिल हुआ है। देख लो, देखने में क्या जाता है, 5 मिनट दे दो इस वीडियो को, देखो अगर हुआ है तो बहुत अच्छा, अगर आप सेफ हो। अदरवाइज देखो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, इस बार गलती कर दिया, नेक्स्ट बार से नहीं करना। देखो तो देखो यहाँ पर जो मेजर गलती है कि जहाँ पर आप अप्लाई करते हो वहाँ पर 2 ऑप्शन रहता है। पहला हो जाता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कब रहता है, जब किसी आईपीओ में एम्प्लॉय में कैटेगरी दिया जाता है, तभी यहाँ पर एम्प्लॉय मतलब ऑप्शन होता है। अदरवाइज एक ही होता है इंडिविजुअल। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एम्प्लॉय दिया गया था। तो आप जब अप्लाई करने गए थे, चाहे वो एंजल वन से हो, जीरोधा से हो, अपस्टॉक से हो, ग्रो से हो, तो आपने वहाँ पर 2 कैटेगरी था, एम्प्लॉय और यहाँ पर कौन सा एंड इंडिविजुअल। तो अगर आपने यहाँ पर एम्प्लॉय चूज़ कर लिया है मेरे भाई, अगर आपने एम्प्लॉय चूज़ किया है तो आपका होने वाला है रिजेक्ट। और ज़्यादातर लोगों ने इतना जल्दी सब्सक्राइब किया है कि उन्हें इतना भी देखने का मौका नहीं था कि यहाँ पर एम्प्लॉय चूज़ किया है या फिर इंडिविजुअल। तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ चेक करना पड़ेगा, आपने जहाँ पे अप्लाई ओपन किया था वो ओपन करना है और वहाँ पर कोने पे रहेगा कि आपने एम्प्लॉय से ऑर्डर किया है या फिर इंडिविजुअल से। आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ पर दिख जाए आपने एम्प्लॉय से किया है और आप उनका एम्प्लॉय नहीं हो, तो भाई वो होने वाला है कैंसिल। अगर आपने इंडिविजुअल से किया है फिर तो आप जाते हो यहाँ पर अलॉटमेंट रेस पे, लेकिन उसके लिए भी और भी टर्म एंड कंडीशन है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप सबको पास करते हो फिर ही आप इंडिविजुअल में एक सक्सेस अप्लाई किए हो, अदरवाइज वो भी होने वाला है कैंसिल। देखो सब एक एक करके बताऊंगा। तो पहले तो बता दिया अगर आपने एम्प्लॉय पे अप्लाई किया हो तो भाई वो हो गया कैंसिल। सेकंड बताऊं तो बिडिंग प्राइस, जो कि बहुत लोग गलती करते हैं। बिडिंग प्राइस आपको दो दिया गया था 141, 151। बहुत लोगों का पैसा कम पड़ रहा था तो उन्होंने क्या किया 141 पे चूज़ कर लिया। तो मेरा पैसा तो 13,000 ही है तो चलो इस पर ही लगा देते हैं। तो भाई इस पर हो गया आपका रिजेक्ट। हाँ, अगर आपने इस पे लगाया तो आपका रिजेक्ट, सिर्फ इसके नेक्स्ट भी लगाया तो वो भी रिजेक्ट। 141 141 से 150 तक अगर आपने लगाया तो आपका हो गया रिजेक्ट। तो पहले देखो मेक श्योर करके आप जाओ, चेक करो कि आपने कट ऑफ प्राइस कितना चूज़ किया था, आपने 151 का चूज़ किया है कि नहीं। अगर आपने इससे कम किया तो वो होने वाला है कैंसिल, जो कि देखो इसमें बहुत सारा रीज़न आपको कैंसिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको 2 बता दिया। पहले तो एम्प्लॉय से ऑर्डर नहीं करना था अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो। दूसरा आपको भाई कट ऑफ चूज़ करना ही था, इसमें तो कोई मतलब नहीं है, कट ऑफ आपको लेना ही था, एम्प्लॉय में भी कोई डिस्काउंट नहीं था। तीसरे की बात करें तो तीसरा ये कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ कंफर्म नहीं है। ज़्यादातर 90% कंफर्म है कि ये कैंसिल हो रहा है और 10% तक कंफर्म है कि ये कैंसिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ। देखो तो वो हो जाता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो जो न्यूज़ आ रहा है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दिसंबर से बंद हो गया, दिसंबर 1 2023 से बंद हो चुका है। तो यानी कि इसका मतलब क्या, देखो डीमेट है आपका, डीमेट अकाउंट है संतोष नाम का लड़के का
और जो बैंक अकाउंट यूज़ हो रहा है वो है कौन सा, तो वो सोच लो, वो नाम है फॉर एग्जांपल कार्तिक पकड़ लेते हैं, तो डीमेट अकाउंट है संतोष का, बैंक अकाउंट है कार्तिक का, और आप ये दोनों एक ही अकाउंट पे यूज़ कर रहे हो, तो ये नहीं होने वाला। अगर डीमेट है संतोष का भाई तो बैंक भी संतोष का ही चाहिए, अगर बैंक है संतोष का तो डीमेट संतोष का ही चाहिए, एकदम मिनिमम मैंने आपको बता दिया कि सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। संतोष का है तो बैंक भी संतोष, कार्तिक का है तो बैंक भी कार्तिक, तो डीमेट भी कार्तिक। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, बैंक हो गया कार्तिक का और यहाँ पर जो डीमेट हो गया संतोष का, लेकिन ऐसा हो गया, बंद हो गया है। लेकिन अभी जो चल रहा है बहुत कोई ने ऐसा करता है, बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं है, वो देखो वो वीडियो नहीं देखते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनको मालूम नहीं। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप तो कर लो। तो यहाँ पर क्या हो चुका है कि उनको तो मालूम नहीं रहता कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बंद हो चुका है, वो फिर भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे अब अगर राशि पे, तो राशि पे ऐसा हुआ है कि बहुत लोगों ने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अप्लाई किया है और उनको अलॉटमेंट भी मिल चुका है। हाँ भाई, आपने सही सुना, अगर आपको भी ये रूल्स पता था तो आप भी थोड़ा चौंक जाओगे, तो ये बंद हो चुका था। नहीं, बंद तो हो चुका था, लेकिन फिर भी अभी आप देखोगे तो जस्ट राशि जो प्रीवियस में आया था आरपी टेक, जो आया था आरपी टेक, उसी में देखने को मिला कि बहुत सारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिला, और जिसने अच्छा खासा सही तरीके से लगाया था उनको नहीं मिला था। यानी कि जो किस्सा कहा कि बैंक है संतोष का और डीमेट है कार्तिक का और उनका अलॉटमेंट मिल गया, ये पहले होता था, अभी नहीं होता। लेकिन अगर राशि में आपको ये बहुत सारा देखने को मिला है। फिर भी ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि देखने को मिला था आप भी कल से करना शुरू कर दोगे थर्ड पार्टी, नहीं, उसको मत छोड़ो, एकदम छोड़ दो, ठीक है। इनलीगल है, मत करो। हो सकता है अगर कल ही बंद कर दे तो आपको वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि जो होता है छोड़ दो, आपको थर्ड पार्टी नहीं करना, मत करो। अगर आपको बैंक और डीमेट एक ही यूज़ करना है तो देखो मैंने आपको बता दिया सब कुछ कि यहाँ पर आपको कट ऑफ चूज़ करना था, इंप्लॉय कैटेगरी भी नहीं चूज़ करना था अगर आप इंप्लॉय नहीं हो, और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो भी बता दिया। और यहाँ पर और एक जो रीज़न है कि देखो कि यहाँ पर 5 बजे जो ख़त्म होता है, और आप लोगों ने अगर 5 बजे के बाद, अगर आप लोगों ने 5 बजे के बाद मैंडेट एक्सेप्ट किए हो मेरे भाई, फिर तो आपका अलॉटमेंट होने वाला है कैंसिल। बहुत लोग करते हैं कि 5, देखो वो कर ही दिया, थर्ड डे पे उन्होंने 3 बजे एप्लीकेशन लगा दिया, अप्लाई कर दिया, मैंडेट नहीं आ रहा है, मैंडेट नहीं आ रहा है, मैंडेट नहीं आ रहा है, लेकिन आ गया कब, 5 बजे के बाद। उनको पता नहीं, उन्होंने 5 के बाद एक्सेप्ट कर लिया, फिर तो आपका पैसा भी फंस गया और आपको अलॉटमेंट भी नहीं मिलेगा। और एक अगर रीज़न बता दूं मोटा मोटी, तो वो ये होता है कि जो कि कहा मैंडेट नहीं आ रहा, आपका मैंडेट नहीं आ रहा, आपने क्या किया, इसे कैंसिल कर दिया, पूरा का कैंसिल करके एक न्यू मैंडेट लगा दिया, मतलब न्यू फिर से फ्रेश अप्लाई किया। इसका भी नहीं आ रहा, अब देखा हाँ इसका आ गया मैंडेट, फिर आप इसे क्या करते हो, इसे आपने अप्लाई कर दिया। जैसे अप्लाई करते हो फिर कुछ देर बाद फिर से आपका एक मैंडेट आता है, फिर आपको समझ में आता है ये वाला जो पहला मैंडेट आया, ये वाला मैंडेट इसका था, और अभी जो मैंडेट आया ये वाला इसका है, फ्रेश का। तो यहाँ पर गड़बड़ कर दिया आपने कि जिसका कैंसिल कर दिया उसका कर दिया मैंडेट एक्सेप्ट, जिनको आपने रिफ्रेश करके अप्लाई किया उनका मैंडेट करने का पैसा ही नहीं है। तो ये सब भी रीज़न निकल के आ रहा है, बहुत सारा रीज़न है। और बात कर ले मेरे भाई कि लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है, बहुत ही अच्छा, आपका एक लॉट में 12,000 तक का प्रॉफिट होने वाला है, बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। ये मानता हूँ कि अलॉटमेंट चांसेस स्लो है, लेकिन मेरे भाई तो क्या हुआ, प्रॉफिट तो अच्छा होगा ना। देखो लॉटरी सिस्टम में आपको मिल गया तो बहुत अच्छा, ना मिले तो चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जो भी नेक्स्ट आईपीओ होगा चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी नेक्स्ट आईपीओ आएगा मैं आपको बताऊंगा, आप उस पर अप्लाई करो, ठीक है। देखो तो मैंने आपको बता दिया भाई, जो न्यूज़ आ रहा था लेटेस्ट जीएमपी बता दिया। अलॉटमेंट की बात करें रुक जाओ, और कुछ देर में आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको टाइमिंग ऑलरेडी बता दिया, उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया कि कब तक आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। आप चाहो तो जाके उसे देख सकते हो। और मुझे नहीं लगता कुछ छूटा है इस वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना है अभी भी क्या कुछ चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जल्दी जाओ फटाक से कमेंट में जल्दी से पूछ लेना। चलो वीडियो में एंड करते हैं, तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।